संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, एनडीए की अहम बैठक, लेकिन 3 सांसदों की खाली कुर्सियों ने पूरी राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। इन 3 सांसदों में सबसे चर्चित नाम है यूसुफ पठान का। वही यूसुफ पठान जिनके बारे में कुछ समय पहले एनडीए के करीब आने की चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्होंने लगातार दूसरी बार एनडीए की बैठक से दूरी बना ली है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या बंगाल की राजनीति में फिर कोई बड़ा खेल शुरू हो गया है या मामला कुछ और है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए सांसदों की नियमित मंगल मिलन बैठक आयोजित हुई, लेकिन इस बैठक में पश्चिम बंगाल के 3 सांसद यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान शामिल नहीं हुए। ये कोई पहली बार नहीं था, लगातार दूसरी बार इन तीनों सांसदों ने एनडीए की बैठक से दूरी बनाई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गईं। इन तीनों सांसदों का नाम उस समय भी चर्चा में आया था जब टीएमसी के कई सांसदों ने अलग होकर एनसीपीआई नाम की नई संसदीय समूह का समर्थन किया था। सबसे बड़ा बयान मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान की ओर से आया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा, हम एनडीए के साथ नहीं हैं और बीजेपी में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी भी ऐसे कदम का समर्थन नहीं करेंगे जिससे मुस्लिम समाज के हित प्रभावित हो। हालांकि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने की भी बात कही। यही बयान अब पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन चुका है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बैठक में शामिल होने या ना होने का नहीं है, बल्कि ये है कि क्या एनसीपीआई के भीतर मतभेद शुरू हो चुके हैं? क्या कुछ सांसद अपने राजनीतिक आधार को देखते हुए अलग संदेश देना चाहते हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तीनों सांसद मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों से आते हैं, बहरामपुर, मुर्शिदाबाद और जहांगीरपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। बताया जा रहा है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में लगातार दूसरी बार एनडीए बैठक से दूरी बनाना एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। हालांकि सांसदों ने इसे अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक रुख के तौर पर पेश किया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जहां एक ओर 3 सांसद बैठक से दूर रहे, वहीं दूसरी ओर एनसीपीआई के सांसदीय नेतृत्व की ओर से कहा गया कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और किसी तरह की टूट या मतभेद की खबरें सही नहीं है। यानी बाहर से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पार्टी नेतृत्व उससे अलग दावा कर रहा है। इस पूरे मामले का एक कानूनी पहलू भी है। एनसीपीआई को अभी लोकसभा में अलग संसदीय समूह के रूप में पूर्ण मान्यता मिलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में दल बदल कानून और संसदीय नियमों के तहत समूह की एकजुटता बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर भविष्य में इस समूह के भीतर और मतभेद सामने आते हैं तो इसका असर उसकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति दोनों पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है? क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपने मतदाताओं को संदेश देने के लिए ये दूरी बनाई जा रही है, या फिर वास्तव में एनसीपीआई के भीतर एनडीए को लेकर अलग अलग राय बन चुकी हैं? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। फिलहाल तथ्य यही है कि यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान लगातार दूसरी बार एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। अबू ताहिर खान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो एनडीए के साथ नहीं हैं और बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीपीआई नेतृत्व का कहना है कि पार्टी में कोई फूट नहीं है और सभी सांसद संगठन के साथ हैं। यानी राजनीति में तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये केवल एक राजनीतिक संदेश था या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 3 सांसदों की गैर मौजूदगी ने एक बार फिर बंगाल की राजनीति को राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बना दिया है। क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर एनडीए की एनसीपीआई के रिश्तों में सचमुच दरार आने लगी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कई खबरों के लिए देखते रहें ब्रेकिंग ट्यूब।